आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। इस सवाल को करने का सबसे सिंपल ट्रिक हम आपको बताएंगे। 1 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ऐसा ट्रिक है। क्या दिया है सवाल में? एक व्यक्ति 24,000 प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, यानी दोनों लैपटॉप की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर ये बन गया। ये ट्रिक लगाने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, उन दोनों कंडीशन को समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है इन दोनों की, ए और बी की 2 लैपटॉप है हमारे पास, या 2 सामान कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए दोस्तों। ये कंडीशन यहाँ पर पहला है कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। इसके बाद उसे पहले लैपटॉप पर 20% का प्रॉफिट होता है, पहले पे 20% का प्रॉफिट हो, है ना, 20% का प्रॉफिट, और दूसरे लैपटॉप पर 20% का लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर बताना है कि शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत, यानी ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस होगा। तो पहली कंडीशन ये है दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि एक पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतने का ही लाभ होना चाहिए, यानी प्रॉफिट और लॉस, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस होना चाहिए, लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है। ओवरऑल लॉस होता है, और लॉस होता कितने का है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% का, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% का, इतने परसेंट का यहाँ पे लॉस हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये 2 कंडीशन लगेगा तो लॉस होगा, और कितने का लॉस होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% की। अब यहाँ से x क्या है? x या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, है ना, है तो दोनों 20 ही। तो यहाँ पर x का मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस जितने का हो रहा है। ठीक है, तो 20% मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 400/100। 20 का स्क्वायर 400/100, यानी कि 4%। 4% का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बताया जा सकता था, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो, ये ट्रिक पता होता तो। आगे चलिए नेक्स्ट पर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 120 मीटर कपड़ा बेचता है वो। तो ये बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो कितना है? 1 रुपये है। 1 रुपया प्रति मीटर, है ना, 1 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 1 रुपये है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बेचा कितना? 120 मीटर कपड़ा, यानी कितने रुपए का बेचा है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया, क्योंकि 1 मीटर 1 रुपये का, तो 120 मीटर कितने रुपए का होगा? 120 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? 27 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 1 कपड़े का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 27 कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? 27 मीटर का 27 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर 27 रुपये आ गए। अब यहाँ से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे SP माइनस प्रॉफिट कितना होगा? 127 में से 120 में से अगर 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 93, है ना, 93 रुपये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट यानी कि 27 डिवाइड बाई CP यानी कि 93, परसेंटेज निकालना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 2700 और डिवाइड बाई यहाँ पर 93। 3 से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काटा जा सकता है। 3 से इसको काटिए, 3 3 9 31 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे हम लोग, तो कितना होगा? 3 9 27, यानी कि 900। 900 डिवाइड बाई 3100 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए कितनी बार जाएगा? पहली बार तो 2 बार जाएगा, है ना, तो 2 बार ले जाइए। 31 दूना 62 हो गया। 90 में 62 घटाइए, 90 में अगर 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 30, और 2 और घटा देंगे तो 28, है ना, 28 मतलब 280 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 280। कितनी बार जाएगा टेबल? 3 7 21, 3 8 24, मतलब 3 5 नहीं, 3 8 24
और 240, तो 3 अट्ठे ठीक है, 3 नवा 27, मतलब 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 9 बार समथिंग चला जाएगा यहाँ पर, तो 29% के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर हो गया बात? आगे चलिए थे इसको देखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का ध्यान से देखिए। एक व्यापारी 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तकें खरीदा, उन्हें 250 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेच देता है। उसका लाभ या लाभ प्रतिशत निकालिए, है ना। देखिए ये जो चीज़ यहाँ पर दी गई है 150 पुस्तकें खरीदी गई, ये फालतू का दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रति पुस्तक खरीदी मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, और प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य दिया है, यानी एक एक बुक का, है ना। तो एक एक बुक का जब दोनों चीज़ दे दिया भैया, तो 150 पुस्तक खरीदा, 200 पुस्तक खरीदा, क्या मतलब है हमको उससे, है ना। तो इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। 200 रुपये पर पुस्तक वो खरीदा कॉस्ट प्राइस, और 250 रुपये पर पुस्तक बेच दिया, है ना। तो देखिए कितने की प्रॉफिट हो गई यहाँ पे, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर? सीपी। सीपी कितना है? 200। कितना आ गया ये? 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। ठीक है, 25% ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सवाल देखते हैं। अदिति अपना स्कूटर 82,008 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया ये भी यहाँ पर फालतू का दिया गया है। ठीक है, फालतू का दिया गया, लेकिन प्रश्न बनाना था तो बना दिया गया। ठीक ना। कह रही है कि बेचने के बाद विक्रय मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ मिलता है उसको। विक्रय मूल्य का 1/6, इसी 1/6 में सारा चीज छुपा हुआ है। क्या बोला? विक्रय मूल्य का, जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि 6 रुपये सेलिंग प्राइस है। लाभ प्राप्त होता है, मतलब ऊपर वाला ये वैल्यू होगा, यानी ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6 में बेचा, 6 में बेची, ठीक है, 6 में बेची और 1 का प्रॉफिट कमाई है, मतलब कॉस्ट कितना रहा होगा? कॉस्ट 5 रुपया रहा होगा, है ना, 5 यूनिट रहा होगा। बताइए क्यों? क्योंकि 6 में जब बेच रही है 1 का प्रॉफिट लेके बेच रही है, तो 6 - 1 यानी कि 5 रुपया उसका कॉस्ट रहा होगा। उसका लाभ निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बता लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट है कितने का? 1 रुपया का। किस पर? सीपी पर। डिनोमिनेटर में सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, यानी डिनोमिनेटर में सीपी होता है। और 1/5 का मतलब कितना? 20%। ठीक है, तो ये तो ओरली बन जाता है ये सवाल, इतना आसान सा प्रश्न था। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न 2 ठो हमने पिछले क्लास में भी करवाया हुआ था, यहाँ पर भी 1 ठो आ गया है, तो देख लीजिए। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर शरद को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। पहली बात तो इस फ्रैक्शन में ही सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ठीक है, क्या बोला? मूल विक्रय मूल्य यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 6/14 पर बेच रहा है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हो गई, और अभी जिस सेलिंग प्राइस से बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस हो गई। तो मूल विक्रय मूल्य के बोला है तो वो वैल्यू नीचे होगी, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा 14 है, लेकिन अभी वो किससे बेच रहा है? 6 रुपये पर बेच रहा है। ठीक है, ये दोनों रेशियो में होंगे, रेशियो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही इतने में बेचा, जैसे ही 6 रुपये में बेचा, उसको 12% का लॉस हो गया। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/25, है ना। 12/100 करेंगे तो 12 4 से कटेगा, 4 3 12, 25 चौके 100, मतलब 25 के सामान को 3 के लॉस पर बेच रहा है। तो 25 यूनिट ये जो है ये सीपी है आपकी, 25 यूनिट क्या है? सीपी है यहाँ पर। तो 25 के सामान को 3 के लॉस पर बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचेगा? 25 - 3 24। ठीक है, 24 में। तो ये जो सेलिंग प्राइस थी ये इसी के लिए थी ना, ये वाली सेलिंग प्राइस जो भी बेच रहा है। और बेच कितने में रहा है यहाँ पर? 25 - 3, 1 सेकंड, 24 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, 25 ठीक है 22 आ जाएगा, तो ये हो गया 22। तो 6 यूनिट की वैल्यू 22 है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमें पहले ये निकाल लेनी है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। बोला है ना, यदि वह मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, यानी कि पहले ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पता करिए। देखिए 6 की वैल्यू अगर 22 है,
तो 2 से काटेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 3 की वैल्यू ठीक है 11 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/3 हो जाएगी, 11/3 हो जाएगी। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी है 11/3 और 14 की वैल्यू निकालनी है तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, अभी काटना पीटना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह मूल विक्रय मूल्य जो भी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये आया है इसके 90% में बेच रहा है, तो बताइए लाभ कितना होगा। सीपी और एसपी का अब फिर से रेशियो बना लीजिए, है ना। सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स है, ठीक है 25 यूनिट है। अब ये हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 11/3 × 14, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। इसके कितने परसेंट में बेच रहा है, 90% में, तो 90% यानी डिवाइड बाई 100, तो 90/100, 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, और तो कुछ कट नहीं रहा है ना, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो इस 10 को अब यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, ठीक ना, नीचे वाला 10 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये बन गया आपका 250, और इधर कितना बनेगा, देखिए 14 तियाँ 42, 42 और 11, 42 और 11, तो 4, 6 और 2 हो जाएगा, 42 × 11 462 आ जाएगा। यानी कि 250 का खरीदा और 462 में यहाँ पर बेच दिया। थोड़ा और छोटा करना चाहे तो कर भी सकते हैं 2 से काट कर, लेकिन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ से कितने की प्रॉफिट होगी। देखिए 250 और 200, 450 हो गया, तो 200, 212, ठीक है 212 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 212 का प्रॉफिट किस पे, 250 पे, सॉरी 250 पे, है ना। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कट पिट जाएगा, 0 से आपका 0 काट देंगे, 5 से और काट लीजिए, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 से इसको काटेंगे 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे 10 बना लेते हैं और ऊपर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, मतलब ऊपर कितना हुआ 4 × 212, तो 4 दूना 848 हो गया, और डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 है मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 84.8%, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 84.8% इज द करेक्ट आंसर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। प्रमोद ने 171 कुर्सियां बेची और 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो गया, उसका लाभ निकालिए। ऐसा सवाल एक कर चुके हैं हम लोग, है ना। देखिए अगर 1 रुपये में 1 कुर्सी बेच रहा है तो 171 कुर्सी बेचेगा तो कितना होगा सेलिंग प्राइस, 171 रुपये, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 57 कुर्सियों के एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ मिलता है, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया 57 रुपये का, है ना, 57 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सीपी कितना आ जाएगा बताइए, एसपी सेलिंग प्राइस में से इसको घटा लेंगे तो 11 में से 7 गया, ये हो जाएगा 4, और 16 में से 5 गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है 57 रुपये का, ठीक है। किस पर, सीपी पर, जो कि 114 है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 57 × 1 = 57, 57 दूना 114, 1/2 का मतलब होता है 50%, 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए देखिएगा, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिलके सेलिंग प्राइस बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस्ट प्राइस तो भैया यहाँ पे 100% हो गया, है ना, 100%, 100 रुपया हो गया। 74% का प्रॉफिट ले रहा है तो ये हो गया 74। सेल कितने में किया, 100 + 74 यानी कि 174 में बेच रहा होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ता है तो 100 में 50%, 100 का 50% तो 50 होगा, तो इसमें बढ़ा दीजिए 50 यानी कि 150 हो गया। तो अगर क्रय मूल्य 150 हो रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है
है ना, यानी कि 174 ही रहता है। तो अब बताना है कि नया प्रॉफिट कितना होगा, बताइए। यहाँ पे कितने की प्रॉफिट हो गई, 150 का खरीदा, 174 में बेच रहा है, 24 रुपये का प्रॉफिट हो गया किस पे, 150 पे। तो 150 नीचे हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल था यहाँ पे, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कट जाएगा, या फिर 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। तो 3 से ये 8 बार में कटा, और 8 दूना 16% यहाँ पे आ जाएगा, 16% का प्रॉफिट होगा। अब नया वाला ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये वाला एक टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, है ना, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 30 रुपये में 14 की दर से, यानी कि 14 फल 30 रुपये में खरीद रहा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। और यहाँ पे उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, यानी कि 7 फल 20 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर जितने क्वांटिटी में खरीद रहा है उतने क्वांटिटी में बेचना भी चाहिए, यानी कि कॉस्ट वाला क्वांटिटी और सेलिंग वाला क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, तब हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि भाई 14 फल 30 रुपये में खरीदा, 14 फल 30 रुपये में खरीदा, है ना, 14 फल 30 रुपये में खरीदा, और 20 फल वो 7 रुपये में 7 फल 20 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे 14 खरीद रहा है ना, तो यहाँ 14 बेचवाइए भी उसको, है ना। तो अगर 7 वो 20 रुपये में बेच रहा है तो 14 कितने में बेचेगा, इसका जस्ट डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि 40 रुपये में बेचेगा। तो 14 फल वो 40 रुपये में बेचेगा। अब दोनों 14 हो गए, देख लीजिए प्रॉफिट हो रहा है कितने की प्रॉफिट, 10 की प्रॉफिट किस पर, 30 पे। तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ना बन पाता तो कैसे करते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका 8 ठो फल दे देता या 9 ठो फल दे देता, तब क्या करते हैं हम लोग, तब सुनते जाइए। तब यहाँ पर जैसे देखिए, मान लीजिए कि 7 की जगह पर 9 रहता, है ना, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं। तो 30 फल 14 रुपये में खरीदा, तो एक फल 14 फल 30 रुपये में खरीदा, तो एक फल कितने में खरीदेगा, 30/14, है ना। और अगर वो 20 रुपये में 9 फल बेच रहा है तो एक फल कितने में बेचेगा, 20/9 बेच देगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई एक एक फल की, है ना। इनका बस रेशियो ले लेंगे और यहाँ से काट पीट के हम लोग आंसर निकालेंगे अपना। अब जैसे काटते हैं इसको, है ना, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, काट सकते हैं ऐसे इधर इधर। फिर इसके बाद कितना हो गया, 9 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो 9 यहाँ एक बचा है, तो 9 एकम 9 और 20 सत्ते यहाँ पे 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हमने कुछ, अरे भाई यहाँ पर 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 से काट रहे हैं तो 15 बचेगा यहाँ पर, है ना, 3 से नहीं काट रहे हैं। फिर भी चलिए आप लोग काट पीट के यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला टाइप आपको करवा चुके हैं, तो दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देरी ना करते हुए आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कैसे, सेलिंग प्राइस दोनों झूलों का बराबर है, एक मेज और एक झूले का दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, लेकिन एक पर प्रॉफिट हो रहा है एक पर लॉस हो रहा है, लेकिन बराबर बराबर हो रहा है ना। तो सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है, लॉस हो जाता है, हमने बताया था आपको। और लॉस होगा कितने का, x² डिवाइड बाई 100, x का मतलब 8%, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा बस। तो 64/100 करेंगे, यानी 0.64 आ जाएगा। ये 0.64% का यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, लॉस, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ये 9 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको करने का बेस्ट तरीका भी हमने आपको बताया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं और इन क्लासेस को मिस नहीं करिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको बेस्ट अप्रोच सीखने को मिलता है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।